अगर आपको ग्रुप डी 2025 का एग्जाम देना है या एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है या फिर यूपीएसआई का एग्जाम देना है, तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आते हैं आपके, जो लगता है देखने में बड़ा कैलकुलेटिव है, और कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक तरीके से लगाते हैं तो कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा भी दिखता है। अगर आपको सही तरीका पता हो तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप 10-12 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे होंगे कि देखने में देखा जाए तो कैलकुलेटिव है और इसको नॉर्मली लोग लगाना जानते हैं, और लगभग ये कई सालों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब बोलेंगे सर थंबनेल तो हमारा रेशियो का है लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस, तो रेशियो एक ऐसा टॉपिक है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। रेशियो से मिश्रण बन जाता है, एज बन जाता है, पार्टनरशिप बन जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस बन जाता है, टाइम एंड वर्क बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। यानी रेशियो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में एक कॉमन स्टूडेंट, एक बेसिक स्टूडेंट क्या सोचता है, कैलकुलेटिव है और उसको लगता है वो कैसे लगाता है। पहले तो ये सोचिएगा एक मासूम तरीका क्या होता है क्वेश्चन को लगाने का, जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं कि हम इसमें क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या दिया है। एक रेलगाड़ी एक रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरा की चाल दिया हुआ है, और उन्हें ओवरटेक करते हुए इतना इतना सेकंड समय लगते हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहे हैं, व्यक्ति और रेलगाड़ी दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगा। तो ऐसे केस में रेलगाड़ी की चाल, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि स्पीड है ट्रेन की, मान लीजिए एस है, और पहला व्यक्ति के साथ अगर एक दिशा में है तो ये घट जाएगा, ये रिलेटिव स्पीड होगा। इसका टाइम कितना लगा था, तो बोलेंगे 19.8 लगा हुआ है। इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे सेकंड बनाने के लिए। दूसरा वाला s माइनस 30.6 कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे 25.8 का। इसमें भी 5/18, मान लीजिए 5/18 मायने नहीं रखता है यहाँ पे, लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है जब हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या होगा कि टाइम टेकन तो है, ये कहीं मल्टीप्लाई करने में या पॉइंट में नंबर दिया है तो कहीं ना कहीं समय आपका बर्बाद होगा। तो लगाना कैसे चाहिए इसको, ऐसा नहीं कि इससे लगा नहीं सकते, आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ईजी लग रहा है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, और ये तरीका मैक्सिमम लोग पढ़ के इसी तरीके से लगाते हैं। लेकिन एक कॉमन तरीका सोचते हैं हम लोग। कॉमन तरीका क्या होता है, जो दूसरा तरीका जो आपको एग्जाम में लगाना चाहिए जिससे क्वेश्चन ईजी दिखता है हमेशा, वो तरीका क्या होता है कि कभी भी अगर हमारा डिस्टेंस कॉमन होता है तो हमारा स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। अगर स्पीड टाइम दूसरे का रेसिप्रोकल है तो देखिए यहाँ पे जो टाइम दिया है पहली बार जब पार करता है तो इसका टाइम का जो रेशियो दिया हुआ, तो बोलेंगे 19.8 दिया है, और दूसरा वाला टाइम दिया है 25.8 दिया है। अगर इसी का उल्टा अगर कर दे तो ये रिलेटिव स्पीड का जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 25.8 और कितना 19.8 आएगा। अब बोलेंगे ये रिलेटिव स्पीड का मतलब, क्योंकि ये जो टाइम लगा है ना, दोनों लोगों को पार किया, इसमें ट्रेन भी चल रही थी और आदमी भी चल रहे थे, इसलिए ये रिलेटिव स्पीड का रेशियो आ गया हमारे पास। अगर इनके डिफरेंस की बात करें, अगर डिफरेंस देखेंगे तो 8 से 8 देखिए कट जाएगा। नंबर कैसा दिया हुआ है, एकदम इजी। क्यों, इस तरीके से देखेंगे तो मुश्किल, ऐसा देखेंगे तो 8 से 8 घट जाएगा, 25 में से 19 चला जाएगा, 6 यूनिट। और सेम देखिएगा ये जो अंतर है ना, इनके स्पीड का जो अंतर होगा, इनके स्पीड का अंतर क्या है, बोलेंगे इनके स्पीड का अंतर भी देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 30 में से 12 चला जाएगा, 18 यूनिट है। अभी हम बताएंगे क्यों अंतर हम कर रहे हैं इसका। तो ये इससे 3 गुना पे है। अब यहां से आप रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, ट्रेन की स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड। यानी हम इसमें भी गुणा कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों से कहीं किसी एक का निकालना आपको। अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 19 × 3 57, 8 × 3 24, एक अंकों पे दशमलव लग जाएगा, यानी 59.57, और 2.4 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये वैल्यू आंसर थोड़ी ना होगा आपका, ये तो रिलेटिव स्पीड है ना। ये दूसरा वाला जो हमारे पास स्पीड था, ये वाला दूसरा वाला दूसरे टाइम पे क्या था, वो ये वाला था कि ये जो वैल्यू हमारे पास वो ट्रेन माइनस में 30.6 की वैल्यू है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड इसकी वैल्यू दिया 59.4। अब यही वैल्यू इसमें बस जोड़ देना, देखिए ये 6 4 10 हो जाएगा 59, और इसको एक जोड़ते ये 60 और 30 हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये स्पीड किसकी है, ट्रेन की है, और आंसर हमारा आ चुका था। यानी हम एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब बोलेंगे सर इनका डिफरेंस आपने क्यों लिया, आप खुद से सोचिएगा। जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस होता है वो इन्हीं का डिफरेंस होगा। कैसे, मान लीजिए ट्रेन की स्पीड मान लीजिए ऐसे, और व्यक्ति की स्पीड कुछ भी मान लेते हैं, व्यक्ति की स्पीड मान लीजिए हमारे पास टी है, और हमने इनको घटा दिया, ये इसका होगा। और ऐसे ट्रेन की स्पीड ऐसे है, और दूसरे व्यक्ति की स्पीड T2 है। अगर इनको घटाएंगे जब आप ना, देखिए ये S से S कट जाएगा, यानी इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वही रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है। इसीलिए हमने क्या किया, जो इनका डिफरेंस था वही इन दोनों का भी डिफरेंस लिया, और डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास ये इतना था, ये इसकी वैल्यू 3 गुना पे थी, तो यहां से भी इसका 3 गुना कर दिया, और ये जो वैल्यू आई थी वो किसके बराबर थी। अगर मैं यहां से निकालता, सोचिए इसी क्वेश्चन को यहां से निकालता तो ये भी 3 गुना होता, तो बोलेंगे 25 3 75, और 8 × 3 24, यानी कि 77.4 आ गया, 77। अब ये वाली वैल्यू जो होगी ना, ये दूसरी वाली स्पीड कौन सी थी, ये वाली, इसमें कितना जोड़ देना होगा, तो बोलेंगे 12.6 जोड़ देना, 6 4 10, फिर
से वही सेम चीज आ जाएगा, 90 ही आएगा हमारे पास। तो 90 हमारे पास क्या होगी, ट्रेन की स्पीड होगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले, लेकिन क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिसपे अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो या बोट एंड स्ट्रीम हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, तो आपको इस अर्थमेटिक स्पेशल बीओडी में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको सारा कुछ बेसिक भी बताया जाता है, ट्रिकी बताया जाता है, और इससे भी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं किस तरीके से करना है। अभी ये 99 में मिल रहा है आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अभी ये बैच स्टार्ट हुए, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ, इसलिए अभी मिनिमम प्राइस यही रखा हुआ है। बाकी अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस वाले बैच को ले सकते हैं। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और हर क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है उसको डिस्कस करते हैं। एक मिनिमम प्राइस में ये मिल रहा है आपको। बाकी रेलवे फाउंडेशन बैच की भी प्राइस अभी 89 रखी गई है। अगर आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है और आप हाई लेवल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो रेलवे फाउंडेशन कर सकते हैं। इसके अंदर में रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है यूथ बुक का, जिसमें सोल्यूशन भी साथ में मिलता है। यूपीएसआई वालों के लिए अभी भी क्लास की जो प्राइस है वो 89 है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर अभी प्राइस कम रहने दीजिए, तो एक दिन के लिए इसकी प्राइस मैंने और बढ़ा दिया है, 89 में रहेगा। बाकी इसके बाद ये 399 के प्राइस में मिलेगा जो पहले मिलता था। बाकी चलते हैं क्वेश्चन में आगे, इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन से समझिए, 2025 में आया था और ग्रुप डी में भी आएगा, सीबीडी 2 में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं कि आप टाइम बर्बाद करने लगिएगा अपना। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए हमारे पास आप समझ चुके हैं, सेम पैटर्न में क्वेश्चन था कि इनका टाइम का अनुपात दिया था। हमने बोला टाइम कितना अनुपात दिया, तो बोलेंगे 12.5 और 14 दिया हुआ। स्पीड का अनुपात निकालेंगे तो बोलेंगे ये 14 हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा स्पीड को और इजी बनाना, तो इनका डबल कर सकते हैं। देखिए 28 और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमने ऐसा किस लिए कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट में घटाने में आपका 1.5 में अच्छा है कि इसको ऐसे ले, यहाँ पे जो अंतर है वो 3 यूनिट का है। अब इनके स्पीड का जो अंतर है वो घटा लीजिए। पहले 12 घटाइए, इसमें से 12 जब घटा लेंगे तो ये 12 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15, और 6 घटा लेंगे तो 14.4 हो जाएगा। ये जरूर इससे कटने वाला नंबर दिया होगा, ये कितना 48 गुना पे होता है, 3.8 गुना पे। यहां से कोई भी वैल्यू निकाल, या तो इधर वाले या तो इधर वाले। अगर मैं इधर वाले निकालूं तो देखिए 25 गुणे 4 हमारे पास 100 हो जाएगा। 25 गुणे 8 हमारे पास कितना होता, 25 गुणे 8 तो बोलेंगे 20 होता है, क्योंकि 0.8 लगा था, तो यानी ये 120 आ गया। अब 120 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्पीड होगी ना, ये हमारे पास क्या होगा, इसमें ट्रेन और साथ में माइनस में क्या था हमारे पास, ये वाली वैल्यू कौन सी थी, दूसरा वाला 27 था, तो ये -27 वाली वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू ये है, अगर ये 27 में जुड़ जाएगा तो ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो 147 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको नॉर्मली वैसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो वाले क्वेश्चन को भी देखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार सीबीटी 1 में भर के क्वेश्चन आया है, यानी कि इतने ज्यादा बार आपको दिया गया है क्वेश्चन को कि लगभग हर सेट में ये कहीं ना कहीं दिख जाता था, यानी हर दिन किसी न किसी सेट में आपको मिला है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसा क्वेश्चन होता है। ये बहुत पहले से भी आ रहा है, 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था, उसके बाद ये 18 के बाद 19, 20, 21 सीजीएल, सीएचएसएल, हर जगह सीजीएल मेन, सीपीओ में हर जगह पूछा गया क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, समानुपात का, कि आपको ये नंबर दिए रहते हैं, बोलता कि प्रत्येक में अगर x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में संख्याएं प्राप्त होती हैं कि समानुपात होती हैं। मतलब अनुपात समान होता है कि इसमें कुछ नंबर जोड़ दें, इसमें कुछ जोड़ दें, इसमें कुछ जोड़ दें, तो इनका जो अनुपात बनेगा, इनका और इनका, ये सभी क्या होंगे, समानुपात होंगे। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास जैसे 22 बटे में हमारे पास 26 है, अगर इसमें मान लीजिए हमने x जोड़ दिया, दूसरे वाले में भी हमने x जोड़ दिया, तो इधर 19 बटे में अगर 21 है तो इसमें भी अगर x जोड़ देंगे तो ये समानुपात हो जाएगा। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करके अगर हम इनको, अगर x का वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दें तो ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मतलब गलत का मतलब आंसर तो आएगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो इसको इजी बनाने के लिए आप अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। अलजेब्रा का एक बेसिक रूल होता है, आप चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं कि जैसे अगर a बाई बी बराबर में हमारे पास c बाई डी है, तो हम चाहे तो इनको घटा सकते हैं, a माइनस सी, इनको घटा देंगे तो ये b माइनस डी हो सकता है। हम चाहें तो इनको जोड़ भी सकते हैं, a प्लस सी और नीचे में b प्लस डी। ये बेसिक रूल है, अगर आप 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हैं तो इसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है। जब आप CND रूल ये सब चीजें सीखते हैं तो वहां पे मिलता है, और पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, 2013 में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। तो अगर मैं इसको इसमें घटाऊंगा, आप ध्यान समझिएगा, तो ये वाला माइनस होते ही देखिए ये माइनस होगा, ये वाला x से x कट जाएगा, यानी इनका अंतर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। जोड़ भी सकते थे, इनको घटाएंगे तो बोलेंगे ये 5 आ जाएगा। यानी जब हम इनको अलजेब्रा वाला रूल लगाएंगे तो हमको ये वाला x हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हर बार इस तरीके से नहीं करना आपको एग्जाम में कैसे करना, ये तो प्रोसेस हो गया समझने के लिए। हमको बस अनुपात लिखना कि जैसे 22 बटे में 26 है और इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है 19 बटे में 21 दिया हुआ है। अब अगर हमको इनमें घटाना हो, जैसे हम घटाएंगे तो x तो कट ही जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम मान लेते हैं, देखिए इसको इसमें घटा लें या फिर इसको इसमें घटा लें, तो इनका जो अंतर आया हमारे पास वो दिख रहा है कितना, ऊपर वाले का 3, नीचे वाले का 5 दिख रहा है।
अब एक चीज का ध्यान देना है कि अब इनमें से कोई एक को पकड़ लेना आपको, या तो इसको जो भी अच्छा लगे, उनके डिफरेंस को बराबर रखना। जैसे यहां पे डिफरेंस देखा जाए कि 2 का है, तो यहां पे भी डिफरेंस 2 का है, तो हम इन्हीं का कंपेयर कर लेंगे कि इसमें क्या जोड़ा गया होगा कि 3 आया होगा, और इसमें क्या जोड़ा गया होगा कि 3 आया होगा। तो अगर 19 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो बोलेंगे -16 जोड़ दीजिए। इसमें क्या जोड़े, तो बोले -16 जोड़ दीजिए, -16 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। अच्छा, माइनस तो एक सिंबल है लेकिन जोड़ा गया है -16, तो ये वैल्यू हो सकती थी। अगर इसी क्वेश्चन को कोई बोलता नहीं हमको इस वाले से कंपेयर करना है, तो हम क्या करते कि देखिए इनका डिफरेंस 4 का है और इनका डिफरेंस कितने का था, 2 का था, इस वाले का 2 था, इसलिए हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आप चाहें कि नहीं यही 16 हम इस वाले से कंपेयर करें, तो देखिए इनका 2 का था, इनका 4 का है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, 4 का डिफरेंस के लिए इसको 6 कर देंगे और इसको 10 कर देंगे। अब देखिए ये भी 4 का डिफरेंस है। अब 22 में क्या जोड़ेंगे 6 बन जाए, तो बोलिए -16। 26 में क्या जोड़ेंगे 10 आ जाता है -16, यानी कि हमारा जो वैल्यू जोड़ा गया इसमें x ना, उस x का मान आ जाता है कितना, 16 आ गया। ये मेंटली हो सकता है, यहां लिखने में हम समय बस बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। बाकी आपका बेसिक समानुपात का रूल है कि जैसे ये वाला क्या दिया है कि 2x रेशियो में y। अब देखिए इसको लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा होता है, तो हम सीधा गुणा कर लेंगे। देखिए 16, ये -16 था, ध्यान रखिएगा, 16 दूना 32, तो माइनस में 32। अच्छा, इसमें रखेंगे 16 चौके 64, माइनस में 64, माइनस में 8, ये माइनस में 72 आ जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी माइनस माइनस कट जाएगा, 16 का यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ से अगर 36 का 6 आ जाएगा, और 2 और 36, तो यहाँ से 2, हाँ 4 छंग 24 दूना यानी 48 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 48 राइट होगा। एक और लगाएंगे तब समझ में आएगा, ये चीज समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे और सभी एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया कि 20 है, 34 है, और यहाँ पे हमारे पास 11 है और 16 है। अगर मैं इनका अंतर देखूं तो ये वाला अंतर कितने के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे ये वाला 9 है, और इनका अंतर देखेंगे तो ये हमारे पास 16, 16, 32 और 18 का अंतर है। अब बोलेंगे यहाँ पे तो हमारे पास देखिए अंतर ऐसा दिख गया। अच्छा, इसको आप चाहें तो इजी बनाने के लिए अब हम इसको 9, 18, तो इसको हम 1, 2 भी लिख सकते थे, ये वाला कट के 1, 2 भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अंतर 1 का हो गया, और यहाँ पे अंतर अगर इससे कंपेयर करना है तो किसी एक से ही कंपेयर करना है, दोनों से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो किसी एक कर दे। यहाँ पे अंतर कितने का, तो बोलेंगे 5 का अंतर है। यहाँ 5 का अंतर कब बन सकता है, तो 5 का अंतर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। देखिए ये 5 बटे में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ अब इस 11 में 5 जो बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, तो बोलेंगे -6 जोड़ना पड़ेगा। तो और 16 में अगर 10 बनाना है तो -6 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -6 है। अगर x की वैल्यू -6 है तो देखिए क्या पूछा गया था हमारे पास, 3x रेशियो में y समानुपात y, और ये 2x -6 है। तो नजदीक नजदीक का गुणा करते हैं, दूर वाले का देखिए तो 6 गुणे 3 -18, और यहाँ रख देंगे 6 दूना 12 और -12 और -6 ये भी -18, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 18 आ जाएगी। तो ये वाला आंसर क्या होगा, ये हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक्स वाई का मान निकाल के आपसे मीन प्रोपोर्शन बोलता है एक्स वाई का, कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे आप इसमें बहुत सारी चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 30 बटा में 15 है, 21 बटा में 11 है। अब इनको अगर अंतर देखा जाए तो बोलेंगे ये वाला 9 का अंतर है, यहाँ पे अंतर देखा जाए तो ये वाला हमारे पास कितने का अंतर दिख रहा है, 6 का अंतर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो हम अगर अंतर की बात करें तो बोलेंगे ये वाली वैल्यू हमारे पास किसी से भी मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 15 का अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है, और यहाँ पे 9, 6, 3 का अंतर है। अगर इसको इजी बनाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 से अगर कट रहा है ये, तो ऊपर 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, यहाँ पे 1 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है हमारे पास, 10 का है। तो 10 का अंतर कैसे बन सकता है, 10 से गुणा कर लेंगे। अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 30, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या जोड़ा गया है, तो आप बोलेंगे 9 जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया तो बोलेंगे 9 जोड़ा गया, तो यही तो x की वैल्यू 9 है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 9 छक 54, और यहाँ 9 गुणे 3 27, और 9 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ गई 18, एक बाहर आ जाएगा, और साथ में हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया गया क्या हम लोगों ने कैलकुलेशन में, एक बार चेक कर लेंगे, सही तो लिखा गया है। 30 बटा में 15 है और 21 बटा में 11 है, तो यहाँ 10 का डिफरेंस था, इसमें इसको घटाएंगे, ये वाली वैल्यू इसको इसमें घटा लेंगे। हाँ, थोड़ा सा हम लोगों ने घटाने में सही तो किया है कि नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने घटाया था वो वाली वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास 9 आया था। नीचे में अगर हमने यहाँ से 11 से देखें तो ये 4 आया था। हाँ, तो थोड़ा सा गलती कर दिया गया था,
घटाने में, अगर घटाने में देखिए किसी एक से ही चेक करना था हमको, इसको घटाएंगे 4, ये वाला 9। अब यहाँ पे जो अंतर हमारे पास है वो 5 का अंतर है, यहाँ पे अंतर 5 का है और यहाँ 10 का चाहिए था हमको, तो 2 से इसे गुणा करना, अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से चेक कर लीजिए इसमें क्या जोड़ा जाए, तो बोलेंगे -3 जोड़ा जाए, यहाँ पे क्या जोड़ा जाए तो बोलेंगे -3 जोड़ेंगे तब आएगा, यानी कि अब जो हमने वैल्यू रखी थी वो गलत रख दिया था। यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये देखिए y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 6 गुणे 3 -18, 3 गुणे 3 -9, ये भी -18, यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 18 ही आएगा और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये कभी कभी हमेशा माइनस में नहीं आता, ये प्लस में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास क्वेश्चन को लगाने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये क्वेश्चन जैसे दिया है 29 बटे में हमारे पास 31 और बराबर में 7 बटे में 8। अगर अंतर देखा जाए यहाँ से तो ये देखिए 22 आ जाएगा, और यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास 31 यानी 1 चला गया और हमारे पास 23 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला अंतर 1 का है और ये वाला अंतर 1 का है, तो हम इस वाले से कंपेयर क्यों करें, अगर इससे करना होगा तो 2 का अंतर है तो 2 यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब इससे देखिए इस बार जोड़ा जाए तो क्या जोड़ा गया है, इसमें थोड़ा ध्यान से जोड़िएगा, 2 और ये 15 जोड़ा गया है, यहाँ क्या जोड़ा गया तो बोलेंगे 15 जोड़ा गया, इस बार पॉजिटिव भी आ सकता है। अब चलिए इस वाले में लगाते हैं, अगर 15 आ गया तो यहाँ 5x है, तो y² की जो वैल्यू आएगी अगर इसमें देखें तो 15 × 5 = 75, और यहाँ पे 15 दूना 30 में से 3 जाएगा 27 आ जाएगा। इसको ब्रेक कर सकते हैं, 25 गुणे 3 गुणे में 27, तो 25 5 दे देगा और ये 81 9 दे देगा, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 45। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा आंसर हो सकता है। अच्छा, इन क्वेश्चनों को लगाने का एक और भी तरीका हो सकता है, लेकिन अभी ज्यादा तरीका नहीं सीखेंगे, अभी इसी तरीके से करिएगा, बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, यानी बहुत कॉमन क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब ये एग्जामिनर की गलती है या फिर एग्जामिनर चाहता है कि आप इसी तरीके से लगाइए। अब ये 2 चीजें हो सकती हैं एग्जाम में, क्योंकि ये आरपीएफ एसआई 2024 वाला जो अभी रिसेंट में हुआ था, या फिर आप टेक्नीशियन का एग्जाम देख लीजिए, या एएलपी का देख लीजिए, या फिर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 देख लीजिए, हर बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। मतलब ये कहना ही नहीं चाहता कि आप इसको सॉल्व करिए, बस आपको इस लॉजिक को बताने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब आपको लगाना नहीं है इसको। कैसे कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है और इनका अनुपात भी दिया रहता है 3, 5 और 7। अगर इनको जोड़ दिया जाए मूल्य तो बोलेंगे 7, 5, 12, 3, 15 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो लगभग देखिए ये 3 लोगों का औसत है, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो लगभग ये 15,255 का 3 गुना होगा, यानी अप्रोक्स 45 क्या होगा, अप्रोक्स 45 के आसपास होगा 15 यूनिट की वैल्यू। ध्यान समझिएगा, तो अगर इनको इसमें गुणा किया जाए तो देखिए लगभग ये 3 गुना पे होगा। क्यों, देखिए 15 से 15 कट जाएगा, 45 भी मान के चले तो 15 × 45 3 गुना के आसपास होगा, 3 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। और इसमें हमेशा इस छोटे वाले की वैल्यू पूछी जाती है, तो अगर ये भी 3 गुना पे तो ये भी लगभग 3 गुना पे आ गया, यानी 9 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अब ये ऑप्शन ऐसा बना के देते हैं, मतलब इस एग्जामिनर ने ऐसा ही ऑप्शन, कितने भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा इस पैटर्न पे, जितने भी आए हों आपके एग्जाम में 24 और 25 दोनों मिला के, सब में ऐसा ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ऐसा दे दिया कि 9 के आसपास वाला एक ही आंसर दिया है, बाकी सारे आंसर ऐसा दिया ही नहीं कि आप सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन अगर दे देता कि 9 के आसपास वाला, तो फिर इनको पूरा सॉल्व करते। हम इस क्वेश्चन को यहां इसलिए लाएं कि ऐसा क्वेश्चन लगभग कम से कम 20 से ज्यादा बार आ चुका आपके एग्जाम में, जिसमें कुछ करना नहीं होता, आप कॉमन तरीके से आंसर निकाल सकते हैं कि कौन से वाली वैल्यू हमारे पास हो। जैसे ये क्वेश्चन भी था, यहाँ बस 2 इसके जगह पे दिया, तो ये भी 3 के आसपास, यानी कि लगभग हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा, करने की जरूरत है ही नहीं, 3 गुना पे था हमारे पास। तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी आते हैं जिसमें हम क्रिस क्रॉस मेथड का भी यूज करके लगाते हैं, कि जैसे आय का अनुपात दिया रहता है, सेविंग दी रहती है, उनके व्यय का अनुपात रहता है, सीमा और दर्शन के कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले रेशियो मेथड का यूज करके लगाना है, मतलब कि अगर व्यय पूछा गया तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो बोलेंगे 33 है। अब 33 है तो मतलब इसमें 11 एक बड़ा यूनिक नंबर है, तो 11 से कटने वाला नंबर हम ढूंढ सकते हैं। जैसे 11 से ना तो ये कटेगा, ना तो ये कटेगा, ना तो ये, अब ये नहीं 3 नहीं कटे तो ये वाला होगा 8, 5, 4, 9, 8, 1, 9, तो ये वाला 11 से कट जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब बाकी आप चाहें तो क्रिस क्रॉस वाला मेथड तो लगा ही सकते हैं कि 4, 3 का अनुपात है, ये 16 और 17 का अनुपात है, ये 15,000 और इसका 9,000 सेव करता है, तो इसका इसमें गुणा करके डिफरेंस निकालते हैं, इनका इसमें गुणा करके डिफरेंस निकालते हैं, उतने यूनिट से ये निकालेंगे, फिर 9 घटाएंगे, फिर इसका घटाएंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब निकालेंगे, एक प्रोसेस होगा। और बेसिक्स लगाएंगे तो और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रेशियो के, अभी रेशियो के और भी 1-2 क्लास और आएंगे, तभी आप पूरी तरीके से रेशियो के सभी क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये वाली क्लास, और ये भी बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाते थे। और बाकी मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आप अपने स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से पढ़ें। अगर आप एकदम कमजोर हैं तो बेसिक से भी सारी चीजें इसमें दी गई हैं, अगर आप अच्छे हैं तो सिर्फ हाई लेवल वाला कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखिए, वहां से कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करना है ग्रुप डी के लिए
तो ये सबसे बेहतर बैच होगा आपके लिए, जिसमें साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2025 वाले भी क्वेश्चन कर रहे हैं और 2022 वाले भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका इस बार सारी चीजें कंबाइन हो पाएंगे। 2022 से 25 में लगभग आपको 40 से 50% क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे, जो 2022 वाले 25 में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज बदले गए हैं, तो उनको 25 वाले क्वेश्चन को भी करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।